फिल्म की शुरुआत में पेरिस काउंसलर होरेस को देखते हैं, जो अपने एक कैदी आर्ची को ट्रायल पर ले जा रहा होता है, जिस पर एक इंसान की हत्या का आरोप होता है, जिसे होरेस ने रंगे हाथों पकड़ा था और उसे फांसी दिलवाने की पूरी तैयारी कर चुका है और कल इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन आर्ची अपने आप को बेकसूर मानता है और वो दावा करता है कि उसने उस आदमी को बचाव में मारा, क्योंकि वो उसे नहीं मारता तो उसे मार देता, क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ था। लेकिन उसकी जान लेने के बाद वो इंसान कैसे बन गया वो नहीं जानता। आर्ची फिर होरेस को कुछ घाव दिखाता है जो उसे वेयरवुल्फ ने दिया था, लेकिन होरेस उसकी कोई बात नहीं सुनता और बताता है कि तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है और चश्मदीद गवाह जो तुम्हें अपराधी साबित कर देंगे। तभी हम देखते हैं जिस जंगल से वो गुजर रहे हैं वहाँ कोई तूफान आने वाला है। इसे देखकर टांगे वाला, जिसका नाम विली है, वो होरेस को बताता है कि हम इस मौसम में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें रात यहीं बितानी होगी और सुबह होने पर हम निकल जाएंगे। विली फिर होरेस को एक पास के होटल के बारे में बताता है जिसका नाम थ्री क्लॉज होता है। अब सीन शिफ्ट होता है थ्री क्लॉज होटल की तरफ, जहां होरेस आर्ची की हथकड़ी को अपने हाथ में बांध लेता है जिससे आर्ची कहीं भाग ना सके। अब होटल पहुंचने पर उन लोगों को होटल का ओनर विंसेंट मिलता है, जो अपनी होटल को अपनी बहन मार्था के साथ चलाता है। विंसेंट को देखकर वो सारे लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ पागलों जैसी और कुछ रहस्यमयी, और विंसेंट उन लोगों को होटल के अंदर ले जाता है, जहां मार्था उनका स्वागत करती है और उन लोगों को बताती है कि ये होटल हमारा खानदानी पैसा है जिसे हम पीढ़ियों से चला रहे हैं। फिर वो अपने भाई विंसेंट के बारे में बताती है कि वो थोड़ा दिमाग से पैदल है, जो यहाँ आए हुए गेस्ट को डराता है। फिर वो विंसेंट को उनके टांगों को अस्तबल में ले जाने को कहती है और तीनों को कमरे दिखाने ऊपर ले जाती है, जहाँ होरेस उसे सिर्फ 2 कमरे मांगता है, जिसे एक विली के लिए और एक होरेस और आर्ची के लिए, क्योंकि होरेस नहीं चाहता कि आर्ची उसके नजरों से दूर हो, क्योंकि वो एक खूंखार अपराधी है जो कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश कर सकता है। मार्था फिर विली को कमरे दिखाती है, जिसके बाद वो सोने चले जाता है। पर तभी होरेस देखता है कि कोई लड़की एक कमरे से बाहर निकल रही है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है जिसका नाम मिनी है, जो कि इस होटल में मेहमानों की कुछ पैसे के बदले रातें रंगीन करती है। होरेस को भी उसे रातें रंगीन करने को बोलता है और वो उसकी बात मान लेती है। अब मार्था होरेस और आर्ची को भी उनका कमरा दिखा देती है। अब आगे हम देखते हैं मिनी होटल के कमरे में गई, जहाँ एक लड़की जिसका नाम जेन है, वो अपने बच्चे के साथ इस होटल में रह रही है, क्योंकि उसे साथ आई उसकी एक सहेली जिसका नाम विक्टोरिया था। वो जंगल में जाने के बाद वापस लौटकर नहीं आई, जो शायद किसी खतरे का शिकार हो चुकी है। मिनी जेन से होटल से भागने का कहती है और वो किसी खतरे के बारे में जेन को बताती है, जो हर रेड मून नाइट रात होने के कारण होटल पे मंडराता है। वो बताती है कि थ्री क्लॉज होटल आज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। फिर हम मार्था और विंसेंट को देखते हैं, जो आज रेड मून नाइट होने की बात कर रहे हैं और होरेस और उसके साथी आर्ची और विली को सूरज उगने से पहले खत्म करने का कहती है। फिर मार्था विंसेंट को होरेस के टांगे को ठिकाने लगाने की बात कर रही है। ये सारी बातें मिनी सुन लेती है। उसे पता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि मिनी इस होटल में सालों से रह रही है और मिनी जेन को होटल से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो देखती है विंसेंट होरेस के घोड़ों को बुरी तरह मार रहा है। यह सब देखकर वो वापस लौट जाते हैं। आगे हम देखते हैं होरेस आर्ची के साथ होटल के बार में जाता है, जहां उन्हें बर्नार्ड और रेवरेंड नाम के 2 मुसाफिर दिखते हैं, जो नशे में पूरी तरह धुत हैं। वो भी उन लोगों की तरह तूफान की वजह से होटल में रुके हुए हैं, जहां बर्नार्ड उन्हें जंगल के बारे में बताता है, जो बहुत खतरनाक है, जहां भूखे वेयरवुल्फ रहते हैं, जो रेड मून लाइट को निकल कर लोगों को मारते हैं। बातों बातों से पता चलता है कि बर्नार्ड का सामना उनसे पहले भी हो चुका है, जिसके दौरान बर्नार्ड की अपनी एक आंख हो चुकी है। वो होरेस को आने वाले खतरे से आगाह करता है, जो कि रात को आने वाली है, लेकिन होरेस उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो ऐसी बातों को नहीं मानता जो कि उसने ना देखी हो। आगे हम देखते हैं विंसेंट विली के कमरे में उसके बेड पर बेहोशी की दवा छिड़क रहा है, जिससे उसे आसानी से खत्म कर सके। यह पूरा दृश्य मिनी देख लेती है। तभी वहां मार्था आकर होरेस को उसे खुश करने को कहती है। होरेस ने पैसे भी दे दिए हैं, लेकिन वो उसे मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे भी मार्था आज खत्म कर देगी और वो यहाँ से भागने की सोच रही है। लेकिन बेचारी मिनी करे भी तो क्या, आखिर मार्था ने उसे आश्रय दिया है, जो अभी तक जिंदा है और होटल में रह रही है। अब मिनी होरेस को खुश करने को कमरे में ले जाती है, जहां आर्ची भी है। उसे एक कील नजर आती है, जो शायद उसकी हथकड़ी खोलने के काम आ जाए, और आर्ची ऐसा ही करता है। वो हथकड़ी खोल लेता है और उसी हथकड़ी से होरेस को बेड से बांधकर वहां से भाग जाता है।
जाते समय उसे विली के कमरे से आवाज आती है, जहां वो देखता है विंसेंट और मार्था विली को बेरहमी से मार रहे हैं। उन लोगों को लगता है शायद उन्हें किसी ने देख लिया है। उन्हें बाहर आते देख आर्ची वहां से अपने कमरे के अंदर पहुंच जाता है और वो होरेस को सब कुछ बता देता है, कैसे मार्था और विंसेंट ने विली के शरीर के टुकड़े कर दिए। लेकिन होरेस आर्ची की बात का भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उसने होरेस को धोखा देकर भागने की कोशिश की। आर्ची उसे भरोसा दिलाने के लिए उसके हाथ खोल देता है और उसे बंदूक की नोक पर भरोसा दिलाता है और कहता है मार्था और विंसेंट कसाई हैं, उन्होंने विली को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। अब दोनों रेंगते हुए विली के कमरे की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें सीढ़ियों पर मार्था और विंसेंट नजर आते हैं, जो विली की लाश को बोरे में भर के कहीं ले जा रहे हैं। ऐसा देख दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और वापस विली के कमरे में जाने लगते हैं, जहां उन्हें विली का सर दिखता है जो कि कटा हुआ बेड पे पड़ा है, जिसे देख होरेस बुरी तरह से डर जाता है और वहां डर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मार्था वहां पहुंच जाती है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। होरेस मार्था को सरेंडर करने का बोलता है, क्योंकि उसने विली को मार दिया है जो होरेस के साथ था। होरेस एक पेरिस काउंसलर है जो उसे सजा दिलवाएगा, लेकिन मार्था उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए होरेस और आर्ची दोनों भागने लगते हैं। मार्था होरेस को दबोच लेती है और उससे मारने लगती है। ऐसा देख आर्ची होरेस की गन को यूज करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी होरेस मार्था पर एक गमले से हमला करता है और मार्था को बेहोश कर देता है। तभी वहां पर विंसेंट भी आ जाता है, जिसके पास 2 खंजर होते हैं। ये देखकर आर्ची डर जाता है। वो उस पर गन निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी चूक जाता है। अब विंसेंट आर्ची पर हमला कर देता है, जिससे आर्ची घायल हो जाता है। वो भागकर मिनी के कमरे में चला जाता है, जहां मिनी और जेन दोनों बंधा हुआ दिखता है, जिन्हें विंसेंट और मार्था ने बांधा है। वहीं दूसरी तरफ होरेस मार्था को गमले से अधमरा कर देता है, लेकिन तभी विंसेंट उस पर हमला कर देता है, जिससे बचकर होरेस मिनी के कमरे के अंदर चला जाता है, जहां आर्ची, मिनी और जेन पहले से ही छुपे हुए हैं। होरेस दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और विंसेंट को अंदर आने से रोकता है। अब मार्था को भी होश आ जाता है और वो दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन मिनी होरेस की गन से मार्था को मार देती है। विंसेंट की बातें सुनकर होरेस उसी जंगल में जाने का कहता है और मार्था की लाश देकर उन्हें कुछ देर रोकने का कहता है, जिससे हम लोग यहाँ से निकलने का उपाय सोच लें। विंसेंट अपनी बहन की लाश को काट के जंगल की ओर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं आर्ची, जो विंसेंट के हमले से घायल हुआ था, जेन उसे मरहम पट्टी कर रही है, जहाँ उन दोनों के बीच में प्यार होने लगता है। जेन उससे अपना बच्चा भी दिखाती है, जो इसी होटल के किसी मेहमान की देन है, क्योंकि जेन भी एक प्रोस्टिट्यूट है। आगे हम देखते हैं विंसेंट जंगल में पहुंच चुका है। वो वहां भयानक दिखने वाले वेयरवुल्फ से माफी मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने वेयरवुल्फ के वादा पूरा नहीं किया और अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन एक वेयरवुल्फ उसकी गर्दन को रीढ़ की हड्डी से सहित उखाड़ लेता है और वो तीनों वेयरवुल्फ होटल की ओर चल देते हैं। आगे हम देखते हैं होटल, जहाँ बर्नार्ड, होरेस, रेवरेंड तीनों डरे हुए हैं, क्योंकि विंसेंट अभी तक नहीं लौटा है। तभी दरवाजे पे कोई आवाज आती है। तभी वहाँ से वेयरवुल्फ आ जाते हैं और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो तीनों एक कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लेते हैं और वहां रखे फर्नीचर से कवर कर देते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं एक तरफ मिनी, जेन और आर्ची को कोई आवाज सुनाई देती है जो नीचे से आ रही थी। मिनी अकेले ही देखने चली जाती है, जहां उसे एक वेयरवुल्फ दिखता है जो सीढ़ियों से उसकी तरफ बढ़ रहा है। मिनी वहां से भागने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ एक वेयरवुल्फ हॉल का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो तीनों लोग उसे देखकर छुपने लगते हैं। दूसरी तरफ मिनी, जेन और आर्ची को चेतावनी देती है वो कमरे से बाहर ना आए। तभी उसे एक वेयरवुल्फ खींचकर ले जाता है। इससे देख जेन और आर्ची भी अपनी जान बचाने को छिप जाते हैं। हॉल में एक वेयरवुल्फ बर्नार्ड की गर्दन पकड़कर उसकी आंखें भी निकाल लेता है और वो अंधा कर उसे अपने साथ जंगलों में ले जाता है। तभी एक वेयरवुल्फ जो रेवरेंड पर हमला कर रहा था उसे होरेस से गन मार गिराता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी रेवरेंड देखता है जंगल से बर्नार्ड होटल की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक वेयरवुल्फ बनने लगा है, और वो समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ के हमले से वैसा हुआ है। तभी आर्ची को याद आता है मिनी भी घायल है और वो भी ऊपर के कमरे की ओर भागता है, जहां जेन और उसके बच्चे एक साथ हैं। बर्नार्ड भी अंदर आके रेवरेंड पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनी भी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी है, जो आर्ची पे अटैक कर देती है, लेकिन आर्ची उसे एक कमरे में बंद कर देता है। मिनी उस पर भी अटैक करती है, लेकिन उसका हाथ दरवाजे में फंस जाता है। होरेस को एक टनल नजर आता है जहां से जेन और आर्ची को भागने का कहता है
और मिनी का हाथ जो दरवाजे में फंस चुका है उसे काट देता है। हॉरेस देखता है मिनी का कटा हुआ हाथ अभी जिंदा है और वो हाथ उसी टनल से आर्ची और जेन का पीछा करता है, जिससे जेन और आर्ची अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। तभी मिनी भी उस कमरे से बाहर आ जाती है और हॉरेस पे हमला कर देती है, लेकिन हॉरेस उसे मार देता है और वहाँ बर्नार्ड भी आ जाता है जो वेयरवुल्फ बन चुका है। हॉरेस उसे गोली मार देता है। वहीं टनल में आर्ची को मिनी का हाथ परेशान करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन जेन उसे शराब की मदद से जला देती है और जेन की सांस लेती है। तभी खिड़की से एक वेयरवुल्फ आर्ची पर अटैक कर देता है, जिससे आर्ची घायल हो जाता है। जेन को उस पर गुस्सा आता है और वो वेयरवुल्फ को एक लकड़ी के टुकड़े से उसे सिर के 2 हिस्से कर देती है। आगे हम देखते हैं हॉरेस ने आर्ची को बेड से बांध दिया है क्योंकि वो भी एक वेयरवुल्फ बन जाएगा और उसे खत्म करने लगता है, लेकिन जेन उसे ऐसे करने से मना करती है। आर्ची भी उसे मारने का बोलता है। वो जानता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वेयरवुल्फ बन के उन लोगों पे हमला कर देगा, और वो ऐसा ही करता है। वो हॉरेस पर अटैक कर देता है। हॉरेस कमरे से बाहर भागने लगता है, लेकिन आर्ची भी उसे पीछे से आ जाता है और हमला कर देता है। जेन आर्ची को वो सब याद दिलाती है कि वो कौन है और वो अपने ही लोगों को मार रहा है, लेकिन आर्ची उसे भी मारने लगता है। तभी हॉरेस होटल की खिड़की पर गोली चलाता है। उन्हें पता चलता है कि सुबह हो चुकी है, जहाँ से रोशनी आती है, जिससे आर्ची जलने लगता है और अपने असली रूप में आ जाता है, और इसी तरह वो लोग उस मूनलाइट नाइट से जिंदा बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है हॉरेस आर्ची को आजाद कर देता है और उसके खिलाफ सारे इकट्ठा किए गए सबूत को फाड़ देता है और उसे वादा भी करता है कि वो हर मूनलाइट वाली रात को अपनी जेल में उसे बंद कर देगा, जिससे कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।